हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि हमारा ये चैनल ग्रो करे और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला पाए। और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मूवी के एंड में ही आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। तो दोस्तों आज की हमारी मूवी है द विकर मैन और मूवी की शुरुआत में हम सार्जन हॉवी को देखते हैं। सार्जन हॉवी एक चर्च में प्रेयर कर रहे थे और प्रेयर के बाद हॉवी स्पीच भी देते हैं और इस स्पीच को सुनकर हम समझ पाते हैं कि सार्जन हॉवी क्रिश्चियनिटी और जीसस पर बहुत विश्वास करते थे। आगे हॉवी अपने पुलिस के प्लेन से एक आइलैंड पर जाते हैं और वो अपने प्लेन को पानी में लैंड कराते हैं और हॉवी किनारे पर खड़े लोगों से प्लेन तक बोट भेजने के लिए बोलते हैं ताकि वो जमीन पर जा सके। किनारे पर खड़े हुए लोग बोलते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आप ऐसे बिना इजाजत के यहाँ पर नहीं आ सकते। हॉवी बोलता है मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे यहाँ से एक कंप्लेंट मिली है, इस आइलैंड के एक घर से एक बच्ची खो गई है, तो ये एक पुलिस मैटर है और फिर भले ही ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या नहीं हो मुझे वहाँ पर आना होगा, तो जल्दी से बोट भेजो। ये सुनकर वो प्लेन का मालिक हॉवी को प्लेन तक लेने जाता है और हॉवी आइलैंड पर पहुंच पाता है। हॉवी वहीं खड़े लोगों को एक फोटो दिखाकर बोलता है ये देखो इस बच्ची का नाम रोवन मॉरिसन है। ये फोटो मुझे एक लेटर के साथ आया था, पता नहीं वो लेटर मुझे किसने भेजा था। ये लेटर मेरे पास मेनलैंड में आया था। वहाँ खड़े सभी लोग उस फोटो को देखते हैं और वो सभी एक ही बात बोलते हैं हमने इस बच्ची को इस आइलैंड पर पहले कभी नहीं देखा, ये बच्ची इस आइलैंड की नहीं है। हॉवी उन सभी को वो लेटर पढ़कर सुनाता है किसी ने भी बहुत समय से मॉरिसन की बच्ची रोवन मॉरिसन को नहीं देखा और कई महीनों से ये बच्ची अपने घर से गायब है। इस बच्ची की माँ का नाम मे मॉरिसन है। मे मॉरिसन का नाम सुनकर वहीं खड़ा आदमी बोलता है ओह तो आप मे को ढूंढ रहे हो, वो यहीं पर पोस्ट ऑफिस पर रहती है, पर ये मे की बच्ची नहीं है। ये सुनकर हॉवी वहां से चला जाता है। हॉवी मे मॉरिसन के घर पर जाता है तो मे की एक छोटी सी केक की दुकान थी, मे केक बेचा करती थी। हॉवी उस दुकान में खड़ी लेडी से बोलता है क्या आप ही मे मॉरिसन हो? वो लेडी बोलती है हाँ वो मैं ही हूँ। हॉवी बोलता है मैं सार्जन हॉवी हूँ, मैं मेनलैंड से यहाँ पर आया हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ आपकी बेटी के बारे में, क्या आपकी बेटी मिसिंग है? और ऐसा बोलकर हॉवी मे मॉरिसन को वो फोटो भी दिखाता है। मॉरिसन उस फोटो को देखकर बोलती है आप मेरे साथ आइए। मे मॉरिसन हॉवी को अपने घर में ले आती है और वो वहाँ पर अपनी बेटी से मिलाती है और पूछताछ करके हॉवी वहाँ से निकल जाता है। अब रात हो चुकी थी और हॉवी एक बार में जाता है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर हॉवी को देखकर ये सभी लोग चुप हो जाते हैं और ये सभी लोग हॉवी को देखने लगते हैं। हॉवी बार के मालिक के पास जाकर पूछता है क्या आप यहाँ के मालिक हो? वो आदमी बोलता है हाँ मैं एल्डर हूँ और आप वो पुलिस वाले हो जो मेनलैंड से यहाँ पर आए हो। हॉवी बोलता है हाँ मैं रात में वापस यहाँ से मेनलैंड नहीं लौट सकता, तो क्या आपके पास कोई रूम मिलेगा जहाँ पर मैं ठहर सकूं? एल्डर बोलता है हाँ मैं आपके लिए रूम अरेंज कर सकता हूँ, मेरी बेटी आपको आपका रूम बता देगी। और एल्डर अपनी बेटी विलो को बुलाता है और बोलता है ये एक पुलिस वाले हैं, इन्हें अपना रूम दिखा दो। तभी इस बार में बैठे लोग गाना गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं और हॉवी इन सबको शांत कराता है। हॉवी बोलता है मैं यहाँ पर एक बच्ची को ढूंढने के लिए आया हूँ जो इस आइलैंड से कहीं खो गई है। आप सभी ये फोटो देखें और मुझे बताएं क्या आपने इससे पहले इस बच्ची को कहीं देखा है? इस बार में बैठे सभी लोग उस बच्ची के फोटो को देखते हैं और वो बोलते हैं कि इससे पहले हमने इस आइलैंड पर इस बच्ची को कभी नहीं देखा। हॉवी उसी बार में लगे फोटोज को देखने लगता है जो कि हर साल के फोटो थे जब हर साल इस आइलैंड पर फेस्टिवल बनाया जाता था। इन फोटोज पर साल भी लिखे हुए थे और इन सभी फोटो में फ्रूट और सब्जियों के बीच एक लड़की खड़ी थी। ये सभी फोटो में अलग अलग लड़की थी, पर इन फोटोज में 1971 का फोटो तो था पर 1972 का फोटो नहीं था। हॉवी एल्डर से पूछता है ये सभी फोटो यहाँ मनाए गए फेस्टिवल के फोटो है? एल्डर बोलता है हाँ हम हर गर्मियों में फेस्टिवल के फोटो लेते हैं। हॉवी बोलता है तो इसमें पिछले साल का फोटो क्यों नहीं है? एल्डर बोलता है वो फोटो मुझसे टूट गया, आपका डिनर रेडी है, आप डिनर कर लीजिए। हॉवी डिनर करता है तो हॉवी को वहाँ का डिनर कुछ पसंद नहीं आता और डिनर के बाद हॉवी उस घर से बाहर घूमने निकलता है।
तो हावी बाहर देखता है कि यहाँ पर बहुत से कपल खुले में सेक्स कर रहे थे और हावी को ये बात बहुत अजीब लगती है। हावी वापस बार के ऊपर ही बने अपने रूम में चला जाता है और रात में हावी कुछ काम कर रहा था। तभी हावी को रात में किसी आदमी की आवाज आती है और वो आदमी विलो को बुला रहा था। विलो अपनी खिड़की पर आती है तो नीचे एक आदमी खड़ा हुआ था और इस आदमी का नाम लॉर्ड समराइल था और इस आदमी के साथ एक लड़का भी था। लॉर्ड समराइल विलो से बोलता है, विलो मैं तुम्हारे सामने ऐश बुकानन को पेश करता हूँ। विलो बोलती है, ऊपर आ जाओ ऐश बुकानन। और ऐश बुकानन नाम का वो लड़का विलो के कमरे में जाने लगता है और ये सब घटनाक्रम हावी भी अपनी खिड़की से देख रहा था। ऐश नाम का वो लड़का बार से होते हुए विलो के रूम में चला जाता है और बार में सभी लोग उस लड़के को देख रहे थे। विलो के रूम में जाकर ऐश और विलो दोनों सेक्स कर रहे थे और बार में बैठे लोग एक सॉन्ग गुनगुना रहे थे और ये सॉन्ग भी एक सेक्सुअल सॉन्ग था जो कि सेक्स के प्रति भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। हावी विलो के पास ही वाले कमरे में था और उसे विलो के कमरे से आवाजें आ रही थी और हावी इन आवाजों से परेशान हो रहा था। हावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस आइलैंड पर लोग कैसी कैसी अजीब परंपराएं मनाते हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अजीब थे। यहाँ पर खुलेआम कपल सेक्स करने लगते हैं, बिना बात के लोग गाना गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं और तो और एक अविवाहित लड़की बिना कारण के एक अनजान लड़के को अपने रूम में आने देती है और वो लोग भी सेक्स करते हैं और बार में बैठे हुए लोग सेक्सुअल गाने गाते हैं। अगले दिन हावी उठता है और वो विलो के पास जाता है। हावी बोलता है, यहाँ पर स्कूल कहाँ है? विलो स्कूल बताती है और हावी स्कूल में जाता है तो इस स्कूल में बच्चे और टीचर एक लकड़ी के गट्ठे के आसपास गेम खेल रहे थे और ये टीचर और बच्चे खेलने के साथ साथ एक सॉन्ग भी गुनगुना रहे थे और ये सॉन्ग भी एक सेक्सुअल सॉन्ग था। तो इस सॉन्ग में आदमी और लड़की के सेक्सुअल संबंधों की बात की जा रही थी और ये भी बताया जा रहा था कि लड़के कैसे पैदा होते हैं। हावी इस सॉन्ग को सुन रहा था और वो ये सब देख भी रहा था और उसे ये सब बहुत अजीब लगता है। हावी एक क्लास में जाता है तो इस क्लास में भी टीचर और लड़कियां इस सॉन्ग को सुनकर एंजॉय कर रही थी और सॉन्ग खत्म होने के बाद टीचर उन लड़कियों से पूछती है, तो बताओ वो लकड़ी का गट्ठा तुम्हें किसकी याद दिलाता है? क्लास में बैठी लड़कियां बोलती है, फैलिक सिंबल। टीचर बोलती है, हाँ ये फैलिक सिंबल को दर्शाता है जो कि इमेज है मानव के गुप्त अंग की। तो यहाँ भी टीचर बच्चियों से सेक्सुअल और मानव के गुप्त अंगों की बात कर रही थी। हावी ये सब देख सुन रहा था और हावी टीचर को बात करने के लिए बाहर बुलाता है। हावी टीचर से बोलता है, मिस क्या आप जानती हो मैं आपकी अथॉरिटी से शिकायत करने वाला हूँ। हर कोई इस आइलैंड पर खतरनाक है। पब्लिक प्लेस में इस आइलैंड पर कोई पाबंदियां नहीं है और ऐसा ही कुछ मैं इस क्लासरूम में भी देख रहा हूँ। ये क्लासरूम भी गंदी सोच से भरा पड़ा है। वो टीचर बोलती है, आप कौन होते हो एजुकेशन के मामले में दखल देने वाले? हावी उस क्लासरूम में आकर लड़कियों से बोलता है, गर्ल्स मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक लड़की इस आइलैंड से गायब हुई है। आप ये फोटो देखो और बताओ क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो? क्लासरूम में बैठी सभी स्टूडेंट उस फोटोग्राफ को देखती है और सभी मना कर देती है। ना कभी उन्होंने रोवन मॉरिसन नाम की लड़की का नाम सुना है और ना ही उन्होंने कभी इस लड़की को देखा है। उस क्लासरूम में खाली डेस्क पड़ी थी और हावी उस खाली डेस्क को देखकर बोलता है, इस खाली डेस्क पर कौन बैठता है? टीचर बोलती है, यहाँ पर कोई नहीं बैठता। हावी उस क्लासरूम के रजिस्टर को देखता है तो उस रजिस्टर में रोवन मॉरिसन नाम की लड़की का नाम था। हावी बोलता है, तो तुम सब झूठ बोल रही थी। रोवन मॉरिसन तुम्हारी क्लासमेट थी और ये उसी की डेस्क थी। मैं लास्ट टाइम तुम लोगों से पूछ रहा हूँ रोवन मॉरिसन कहाँ है? टीचर हावी से बोलती है, क्या हम इस बारे में बाहर बात कर सकते हैं? बाहर जाकर टीचर हावी से बोलती है, आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको बोल रही हूँ अगर यहाँ पर कहीं रोवन मॉरिसन होती तो हम उसके बारे में जानते। हावी बोलता है, तो आप कहना चाह रही हो वो मर गई है? टीचर बोलती है, देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, हम यहाँ पर मर गई शब्द का उपयोग नहीं करते। हम मानते हैं अगर इंसान की लाइफ खत्म होती है तो उसकी आत्मा पेड़ों में, हवा में, आग में, पानी में चली जाती है। तो इस प्रकार से रोवन मॉरिसन भी वापस आ गई है किसी ऊर्जा के रूप में। हावी बोलता है, तो इस प्रकार से ये बच्चे क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ नहीं सीख पाएंगे। टीचर बोलती है, नहीं, हम क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को नहीं बताते, हम इसी पर विश्वास करते हैं। हम उन सड़ी हुई बॉडी के बारे में कभी बात नहीं करते। हावी बोलता है, तो क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि रोवन मॉरिसन की वो सड़ी हुई बॉडी कहाँ पर है? क्या वो चर्चयार्ड में है? टीचर बोलती है, वो बॉडी एक ऐसे ग्राउंड में है जो ग्राउंड एक बिल्डिंग से लगा हुआ है और उस ग्राउंड में बॉडीज को रखा जाता है। यहाँ पर हम क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते।
तो उस जगह को चर्चयार्ड बोलना झगड़े का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इस आइलैंड पर रहने वाले लोग क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि यदि कोई मरता है तो उसकी आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और ये लोग डेड शब्द का उपयोग भी नहीं करते थे, अपने मुंह से भी डेड शब्द को नहीं बोलते थे। और क्रिश्चियन धर्म में जिन शब्दों का उपयोग होता था, ये लोग उन शब्दों का उपयोग भी नहीं करते थे। हावी चर्चयार्ड यानी कब्रिस्तान बोलता है, तब टीचर चर्चयार्ड ना बोलकर बिल्डिंग से लगी हुई जमीन बोलती है, जिसमें सड़ी हुई बॉडी डाली जाती है। हावी वहीं बने चर्चयार्ड में जाता है तो वो देखता है वहां बने चर्च को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। हावी वहीं बनी लकड़ी से क्रॉस बनाकर वहां पर रखता है। हावी वहीं कब्रिस्तान में काम कर रहे आदमी से पूछता है, मैंने देखा है कि यहाँ पर सभी कब्रों में छोटे पेड़ लगे हुए हैं, पर ये एक पेड़ कैसा है? यहाँ पर तो कोई कब्र भी नहीं है। वो आदमी बोलता है, ये रोवन मॉरिसन है। हावी बोलता है, इसे मरे हुए कितना समय हो गया है? वो आदमी बोलता है, यही कोई 6 या 7 महीने। हावी बोलता है, और इस पेड़ पर ये क्या लगा हुआ है? क्या ये स्किन का हिस्सा है? वो आदमी बोलता है, नहीं, ये नाभि की नली है जिसे हमने इस छोटे पेड़ पर टांगा है। हावी ये सुनकर गुस्सा होता है और वो बोलता है, तुम्हारा मिनिस्टर कहाँ है? ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। हावी वापस मे मॉरिसन के घर पर जाता है तो वहां पर मे मॉरिसन एक जिंदा मेंढक को अपनी बच्ची के मुंह में रखती है और थोड़ी देर बाद उसे वापस निकाल लेती है। हावी ये सब देख रहा था तो मे मॉरिसन हावी से पूछती है, कैसे आना हुआ सर्जन? हावी बोलता है, मुझे लगता है इस आइलैंड पर सब लोग पागल हो चुके हैं। हावी उसी आइलैंड के सरकारी दफ्तर में जाकर रोवन मॉरिसन का डेथ सर्टिफिकेट मांगता है, पर वहां के रजिस्टर में रोवन मॉरिसन के मरने की कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही उनके पास कोई डेथ सर्टिफिकेट था। हावी उस आइलैंड के फोटोग्राफर के पास भी जाता है जो वहां के फेस्टिवल के फोटो लिया करता था और उस फोटोग्राफर से लास्ट ईयर फेस्टिवल के फोटोग्राफ्स मांगता है, जो फोटो एल्डर के बार में नहीं लगी हुई थी। और वो फोटोग्राफर भी बोल देता है कि उसके पास उस फोटो की कॉपी नहीं है। हावी उस आइलैंड के लॉर्ड समुराइल के वहां जाने लगता है, जिसे सभी लोग लॉर्डशिप बुलाया करते थे और वही इस आइलैंड का मालिक था। तो रास्ते में हावी देखता है वहां पर बहुत सी लड़कियां बिना कपड़ों के आंख के पास गोला बनाकर नाच रही थी, वो गा रही थी। हावी उस आइलैंड के लॉर्डशिप के वहां पहुंचता है तो उसका एक बहुत ही बड़ा महल था। हावी उस महल में जाकर लॉर्ड समुराइल का इंतजार करने लगता है और थोड़ी देर बाद लॉर्ड समुराइल वहां पर आता है और वो हावी से बोलता है, मुझे पता है आप यहाँ पर उस खोई हुई बच्ची को ढूंढने आए हो। हावी बोलता है, मैंने उसे ढूंढ लिया है और वो बच्ची अभी एक कब्र में है। मुझे आपकी परमिशन चाहिए उस बॉडी को निकालकर मेनलैंड ले जाने के लिए, जहाँ पर हम उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट तैयार कर सके। मुझे लगता है उस बच्ची का एक साजिश के तहत मर्डर किया गया है। लॉर्ड समुराइल बोलता है, अगर ऐसा कुछ है तो आप ये कर सकते हो, पर इस आइलैंड पर कोई भी मर्डर नहीं कर सकता। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। हावी बोलता है, धर्म को मानने वाला? यहाँ पर आपने सारे चर्च तबाह कर दिए। यहाँ पर कोई मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर कोई पादरी भी नहीं है और यहाँ पर बच्चियां बिना कपड़ों के डांस कर रही है। वो देखिए, उन्होंने कुछ नहीं पहना। लॉर्ड समुराइल बोलता है, ये बच्चियां आग के पास जम कर रही है। इनका मानना है कि गॉड इनको सफल बनाएगा। हावी बोलता है, और तुम इन सब मान्यता को बढ़ावा दे रहे हो। लॉर्ड समुराइल बोलता है, हाँ, पूरी तरह से। ये जरूरी है मैं नई जनरेशन को ये सब बताऊं। हावी बोलता है, तो सच्चे गॉड का क्या? चर्च तो यहाँ कई सालों पहले बने थे और तुमने उन्हें तबाह कर दिया। समुराइल बोलता है, वो गॉड मर चुके हैं और यहाँ पर उनके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करता। मैं आपको समझाता हूँ, कभी इस आइलैंड पर रहने वाले लोग भूखे मर रहे थे, तब मेरे दादाजी ने इस आइलैंड को खरीद लिया। वो वैज्ञानिक थे, खुली सोच वाले व्यक्ति थे और यहाँ की मिट्टी भी अच्छी थी। उनके प्रयोगों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि यहाँ पर फिर से फलों को उगाया जा सकता है, जो उन्होंने नष्ट कर दिए थे। जल्द ही ये बंजर आइलैंड हरा भरा और फल देने वाला बन गया। मेरे दादा ने लोगों को काम दिया, उन्हें खाना दिया और उन्हें कपड़े पहुंचाए और मेरे पिता ने इसे जारी रखा। उन्होंने मुझे भी वैसे ही पाला, श्रद्धा, संगीत, नाटक और धार्मिक क्रिया और पुराने भगवान के प्रति समर्पित, जो हमें सिखाता है प्रकृति को प्यार करना और अपने डर को भी प्यार करना। और हम सभी लोग इसी पर विश्वास करते हैं। हावी बोलता है, पर मैं कानून पर विश्वास करता हूँ। क्या आप मुझे इजाजत देंगे रोवन मॉरिसन की कब्र को निकालने के लिए? लॉर्ड समुराइल बोलता है, मैंने आपको पहले ही इजाजत दे दी है। हावी और कब्रिस्तान में काम करने वाला वो आदमी रोवन मॉरिसन की कब्र को खोदकर उसमें से ताबूत निकालते हैं
और हॉवी देखता है उस ताबूत में एक मरा हुआ खरगोश था, यानी उस ताबूत में कोई भी बॉडी नहीं थी। हॉवी वापस लॉर्ड समराइल के वहां जाता है और उसे वो खरगोश दिखाकर बोलता है, रोवन मॉरिसन कहाँ है? मुझे उसकी कब्र से ये मिला है, एक बच्ची आपके आइलैंड से खो जाती है। मुझे पहले कहा जाता है कि वो बच्ची इस आइलैंड की नहीं है, फिर मुझे उस बच्ची की कब्र मिलती है और उस कब्र में उसकी बॉडी नहीं होती। लॉर्ड समराइल बोलता है, आपको क्या लगता है उसके साथ क्या हुआ होगा? हॉवी बोलता है, मुझे लगता है कि उस बच्ची का मर्डर हुआ है। मैं कल मेनलैंड वापस लौटूंगा और अपने अफसरों को ये बात भी बताऊंगा और उनसे डिमांड करूंगा कि वो इसकी इंक्वायरी करें। लॉर्ड समराइल बोलता है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें, पर कल आप यहाँ पर नहीं होंगे तो आप हमारे फेस्टिवल को नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर हॉवी वहां से निकल जाता है और हॉवी चोरी चुपके उस आइलैंड के फोटोग्राफर की शॉप में जाता है और उसकी लैब में जाकर वहां रखे फोटोज को देखता है। तो हॉवी देखता है उन फोटो में से एक फोटो 1972 का था और ये फोटो रोवन मॉरिसन का फोटो था, जो फोटो फेस्टिवल के समय में लिया गया था, जिसमें रोवन खड़ी थी और उसके आसपास फल और सब्जियां नहीं थी। ये वैसा ही फोटो था जैसे फोटो हॉवी ने एल्डर के बार में देखे थे। उन फोटो में लड़कियों के आसपास सब्जियां और फल थे। हॉवी रोवन के उस फोटो को देखकर समझ जाता है इस साल इस आइलैंड पर कुछ खास फसल नहीं हुई है, यानी यहाँ की सारी फसल बर्बाद हो गई है और शायद इसीलिए रोवन की बलि दे दी गई है ताकि फसल अच्छी हो। हॉवी उस बार के ऊपर अपने रूम में जाकर सो जाता है और पास ही वाले रूम में विलो थी। विलो रात में अपने रूम में गाना गा रही थी और उसके जरिए विलो हॉवी को अपने रूम में बुलाने की कोशिश कर रही थी। सेक्स के लिए हॉवी जाने भी लगता है, पर हॉवी विलो के रूम में नहीं जाता। अगले दिन सुबह विलो हॉवी को उसके रूम में जाकर उठाती है और विलो हॉवी से बोलती है, कल रात मैं आपको बुला रही थी। हॉवी बोलता है, मैं शादी से पहले ये सब करने पर विश्वास नहीं रखता। इस आइलैंड पर फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थी और लाइब्रेरी में जाकर हॉवी इस फेस्टिवल के बारे में पढ़ता है। इस बुक में लिखा था, इस दिन गांव के लोग अलग अलग वेशभूषा धारण करके डांस करते हैं। ये लोग अलग अलग कैरेक्टर बनते हैं और 6 तलवारधारी लोग सेरेमनी के अंत में अपनी तलवारों से सन का सिंबल बनाते हैं और इस फेस्टिवल के अंत में बलि दी जाती है। जब फसल अच्छी होती है तो ये बलि पशुओं की दी जाती है, पर जब फसल अच्छी नहीं होती तो ये बलि मनुष्य की दी जाती है। कभी कभी समुद्र में डुबाकर यह बलि दी जाती है या इंसान के मरने तक उसे आग में जलाया जाता है। कभी कभी 6 तलवारधारियों द्वारा सिर काटकर यह बलि दी जाती है और अगले साल अच्छी फसल की कामना की जाती है। यह पढ़कर हॉवी को लगता है रोवन मॉरिसन जिंदा है और आज उसकी बलि दी जाने वाली है। हॉवी मेनलैंड से और पुलिस वालों को बुलाने के लिए अपने प्लेन पर जाता है और वहां पर मास्क पहने बहुत से लोग हॉवी को देख रहे थे। हॉवी प्लेन पर जाता है पर प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये प्लेन खराब कर दिया गया था। हॉवी वापस आइलैंड पर आने के लिए बोट बुलाता है तो वो सभी मुखौटे वाले लोग वापस छुप जाते हैं। हॉवी उस बोट वाले से पूछता है, मेरा प्लेन किसने खराब किया? वो बोट वाला बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हॉवी वापस आइलैंड पर आता है तो यहाँ पर फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थी और लॉर्ड समराइल वहाँ लोगों से बोल रहे थे, हम 3 बजे ये फेस्टिवल मनाएंगे और फिर बलि देंगे और अगले साल अच्छी फसल के लिए कामना करेंगे। हॉवी वापस बार में जाता है और वहाँ पर विलो और उसके पिता एल्डर से बोलता है, मैं कुछ देर रूम में आराम कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। हॉवी अपने रूम में जाकर सो गया था और विलो और एल्डर रूम के बाहर बातें कर रहे थे। हॉवी उनकी बातें सुन रहा था और विलो वहाँ से चली आती है और एल्डर फेस्टिवल के लिए अपने कपड़े चेंज करने लगता है। हॉवी उठता है और रूम में जाकर एल्डर पर हमला करता है और हॉवी एल्डर के वही कपड़े पहनकर फेस्टिवल में चला जाता है। इस आइलैंड के सभी लोग फेस्टिवल में अलग अलग कपड़े पहनकर और अलग अलग मुखौटे पहनकर नाच गा रहे थे। हॉवी भी इसमें शामिल हो गया था और वो भी नाचने लग गया था। आगे जाकर सभी तलवार वाले लोग अपनी तलवारों से सन का सिंबल बनाते हैं और उन तलवारों के बीच सभी लोग एक एक करके अपनी गर्दन रखते हैं। हॉवी को भी पकड़कर उसकी गर्दन उन तलवारों के बीच रखी जाती है और जैसे ही थोड़ी देर बाद म्यूजिक बंद होता है, एक मुखौटे वाले की गर्दन काट दी जाती है। हॉवी ये देखकर डर जाता है। हॉवी उस गर्दन को देखता है तो ये गर्दन नहीं थी, ये बस एक मुखौटा था और इस जानवर के मुखौटे के नीचे एक लड़की थी जो जिंदा थी। फिर सभी लोग इकट्ठा होकर समुद्र किनारे जाते हैं और समुद्र में वाइन के ड्रम बहाए जाते हैं और उसके बाद आती है बारी बलि की। वहां पर एक गुफा थी और उस गुफा के बाहर रोवन मॉरिसन खड़ी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। हॉवी दौड़कर रोवन के पास आता है और वो रोवन के हाथ खोलने लगता है और बोलता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ
रोवन बोलती है मुझे जल्दी छुड़ा, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाथ खोलने के बाद रोवन हावी को उस गुफा में ले जाती है और हावी और रोवन का पीछा कुछ लोग भी कर रहे थे। हावी और रोवन गुफा में जाकर एक सुरंग के जरिए गुफा से बाहर निकल जाते हैं। तो हावी देखता है यहाँ पर लॉर्ड समराइल पहले से ही खड़ा था और रोवन लॉर्ड समराइल के पास चली जाती है और लॉर्ड समराइल बोलता है तुमने कर दिखाया। लॉर्ड समराइल से रोवन अपनी माँ मे मॉरिसन के पास जाकर वहां से चली जाती है। वहां पर लॉर्ड समराइल के और भी लोग आ गए थे और उन्होंने चारों तरफ से हावी को घेर लिया था। लॉर्ड समराइल बोलता है तुम पागल बन चुके हो और तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो तय की हुई जगह पर, अब खेल खत्म समझो। हावी बोलता है कौन सा खेल? समराइल बोलता है तुम यहाँ पर रोवन मॉरिसन को ढूंढने आए थे, पर सही मायनों में हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं और हमने तुम्हारे सोचने की क्षमता और करने की क्षमता को पूरी तरह से कंट्रोल किया है। तुम्हें लगता था कि हम रोवन की बलि देंगे क्योंकि हमारी फसल बर्बाद हो गई है। हावी बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है, मैंने वो फोटोग्राफ्स भी देखे हैं। समराइल बोलता है ओ हाँ, पहली बार यहाँ पर फसल बर्बाद हो गई है मेरे दादाजी के आने के बाद, पर ऐसा वापस नहीं होगा क्योंकि हमारा मानना है अपनी फसलों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपने देवताओं के सामने बलि देना है। जानवरों की बलि देना ठीक है, बच्चों की बलि देना इफेक्टिव होता है, पर एक सही तरह से जवान आदमी की बलि देना बहुत अच्छा होता है। हावी बोलता है क्या मतलब तुम्हारा सही तरह से जवान का? समराइल बोलता है तुम हो एक सही तरह से जवान आदमी, हमने तुम्हारे बारे में पता लगाया है। विलो बोलती है जो आदमी यहाँ पर अपनी मर्जी से आए। वहीं खड़ी दूसरी लेडी बोलती है जो आदमी राजा की ताकत के साथ यहाँ आए, यानी कोई कानूनी आदमी। विलो बोलती है और जो आदमी यहाँ पर वर्जिन आए वही सही तरह से जवान आदमी होता है। ये सुनकर हावी वहां से जाने लगता है, तभी एक आदमी हावी को पकड़ लेता है और वहां खड़ी लेडी और विलो हावी के कपड़े उतारकर उसे दूसरे कपड़े पहनाने लगती है। अब वहां पर उस आइलैंड के सभी लोग आ गए थे और हावी उन लोगों से बोलता है आप लोग ये गलत कर रहे हो, आप एक मर्डर कर रहे हो, मुझे मारने से आपकी फसलें अच्छी नहीं होगी। पर हावी को पकड़कर सभी लोग अपने साथ ले जाने लगते हैं एक पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर एक लकड़ी का पुतला यानी जिसे विकरमैन कहा जाता है वो बना हुआ था और इस विकरमैन के अंदर गाय, सुअर, मुर्गी और कई सारे जानवर रख रखे थे जिन्हें इसमें बलि देने के लिए रखा गया था। और इस पुतले के पेट में हावी को भी बंद कर दिया जाता है। हावी चिल्ला रहा था पर कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था और इस पुतले को यानी विकरमैन को आग लगा दी जाती है और वहां इकट्ठा हुए सभी लोग नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं। हावी उस पुतले के साथ यानी विकरमैन के साथ जलने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हावी एक खोई हुई बच्ची को इस आइलैंड पर ढूंढने आया था, पर कभी कोई बच्ची इस आइलैंड से खोई नहीं थी। इस आइलैंड के लोगों द्वारा और लॉर्ड समराइल द्वारा हावी को इस आइलैंड पे बुलाने के लिए एक जाल बिछाया गया था ताकि हावी की बलि दी जा सके। इस आइलैंड के लोगों को लगता था कि इससे उनकी फसल अच्छी होगी। इस आइलैंड की मान्यता के अनुसार जिसकी बलि दी जानी है वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी मर्जी से इस आइलैंड पर आए, जिसके पास राजा द्वारा दी गई शक्तियां हो, यानी कोई ऐसा आदमी जो कानून के लिए काम करता हो और कोई ऐसा आदमी जो वर्जिन हो। इसलिए हावी को रोवन की गुमशुदगी का लेटर भेजा गया था क्योंकि हावी बलि के लिए इन सारी शर्तों के अनुसार बिल्कुल ठीक था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।